तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंटरनेट डाटा में। होप सो दोस्तों की कल की कुछ एनालिसिस की थी हमने। पहले करेंगे कल की बात, उसके बाद करेंगे आने वाले कल में क्या हो सकता है। तो कल के लेवल अगर आपको याद हो तो हमने कहा था मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेगी 400 का और वहाँ से ऊपर की तरफ चलेगी। अगर मार्केट वहाँ से 390 आ जाती है तो हम नीचे के लिए खोलेंगे और वहाँ से अपना 410 का एक लेवल लगाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो पहली कैंडल ये थी जो कि ओपन हुई थी 408 समथिंग पे, यहाँ देख पा रहे होगे आप 408 के आसपास, और उसका जो लो बना 396 और वहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चल पड़ी। ये एक ही क्लियर इंडिकेशन होती है और पहली 1 मिनट की कैंडल ग्रीन कलर की, उससे ही पता लग जाता है अच्छी एंट्री का पॉइंट था। मैंने भी उसी में काम किया, 390 का एक स्टॉप लॉस लगा के अच्छा वर्क कर सकते थे इसके अंदर हम। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ से अच्छा रिटर्न मिला है आज। और जिन बंदों ने पुट ली उसके बावजूद ऊपर के लेवल के लिए, जैसे कि मैंने बताया था 9500 तक तो कोई इजीली मार्केट चली ही जाएगी। उसके बाद के जो लेवल है दोस्तों वो हमारे को दिन में ही निकालने पड़ते हैं, जो कि होते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। अभी सेलिंग प्रेशर था ऑप्शन चेन के अंदर 9500 की कॉल की साइड में। आज वो धीरे धीरे शॉर्ट्स थे जो बंद हो गए, वो कवर होते गए तो वहाँ से ऊपर का मौका मिलता रहा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कल का क्या लेवल होगा। देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, उसको एक तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें मार्क भी कर देता हूँ जितना कि तो वो पॉइंट है दोस्तों 510 का। ठीक है, एक 510 का एक पॉइंट है जिससे नीचे चलेगी दोस्तों। हालांकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट ऊपर ही रहनी चाहिए, ऊपर खोल के थोड़ा सा नीचे ड्रैग होके आ सकती है। तो वो 510 का सपोर्ट लेगी, 490 का ऐसे लेके यहाँ पर हम ऊपर के लिए खेल सकते हैं लेवल के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर ये लेवल टूट जाता है, 490 का स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आपको 480 के पास, याद रखिए 490 का स्टॉप लॉस अगर ले लेती है तो 480 के आसपास हम नीचे के लिए खेल सकते हैं, 450 और 400 तक के लेवल के लिए। हालांकि याद रखिएगा कल ऑप्शन चेन में कल है मंथली एक्सपायरी, तो हर 50 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी डाटा ओआई इंक्रीज मिलेगा। तो हर 50 पॉइंट पे 450, 500, 550, 600, 650 इन सारे लेवल्स के ऊपर आपको हर्डल मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि नीचे के लेवल पे तेजी कब आ सकती है। देखिए दोस्तों, दुनिया भर के शॉर्ट बनाए गए हैं ऑप्शन चेन के अंदर, वो अगर कवर होने लग जाएंगे तो वहाँ से एकदम तेज़ी से गिर सकती है मार्केट, नो डाउट। इसीलिए हमें अपना एसएल ट्रायल करके खेलना होगा, या फिर हमें छोटे छोटे 50 हर 30-40 पॉइंट में अपना प्रॉफिट बुक करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, 510 का एक पॉइंट है, यहाँ पर आके सपोर्ट ले सकती है मार्केट, गैप अप को लेगी। ये जो लास्ट की ये 2 कैंडल है रेड कैंडल, मुझे जितना फील हो रहा है ये एक बियर ट्रैप बनाया गया है कि हम नीचे गिरने वाले हैं। अच्छी खासी मोमेंट उसने दिखाई नीचे के आते टाइम पे। लेकिन दोस्तों ये रैली जो है ये क्या कहती है इसके बारे में भी हम आगे ऑप्शन चेन के अंदर जानेंगे। ऊपर का जो लेवल है दोस्तों वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं 650 या मैक्सिमम 700 तक के लेवल दिखने को मिल रहे हैं। हालांकि 650 भी मुझे लग रहा है कल रेंज बाउंड होके मार्केट ख़राब कर सकती है, क्योंकि मैंने कल आपको वीडियो में बताया भी होगा कि या तो आज तेज़ी आएगी या तो कल आएगी। वो तेज़ी आज आ गई है, तो मे भी कल शायद वो तेज़ी ना आए, वो दिन ना हो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, इसके ऊपर की बात कर ली मैंने 650 तक के लेवल, उसके ऊपर अगर मार्केट आ जाती है तो मुझे मुश्किल लग रहा है, और 700 तक का लेवल छू सकती है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 700 की पुट शायद जो है वो ज़ीरो नहीं होगी कल। लेकिन शॉर्ट्स का कुछ पता नहीं, अगर 700 और 650 के बीच में मार्केट ने 10-15 मिनट लगा दिया तो वो 700 की पुट को भी जीरो कर सकते हैं या 700 के आसपास भी बंद कर सकते हैं। हालांकि एक्सपायरी का जो व्यू है वो लगभग अभी 500 और 600 के बीच में, 550 तक के बीच में ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही सॉरी
600 650 के बीच में लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। वो व्यू क्या है दोस्तों, वो व्यू एक्सपायरी के दिन चेंज हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर के शॉर्ट नए बनते हैं, क्योंकि दूर आसपास की सारी लगभग जीरो हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन के ऊपर। पॉइंट है आज एक ही, सिंगल ही, जहाँ से मार्केट ऊपर खुल जाती है और नीचे आने की कोशिश करती है। नीचे के लेवल के लिए मत प्ले कीजिएगा, 510 के आसपास, 515 के आसपास आ जाए तो वहाँ से कॉल लेने की कोशिश कीजिएगा, जिसका एसएल रहेगा 490, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का। इससे ज़्यादा बड़ा एसएल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसके बाद नीचे जाके फिर ऊपर आती है तो दोस्तों वो 510 का एक सपोर्ट लेके फिर से नीचे गिर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ से मार्केट ये नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, उसके बाद दोबारा ऊपर जाके यहाँ का सपोर्ट लेके फिर से गिर सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर ये नीचे गिरते हुए आ सकती है, यहाँ पर जाके सपोर्ट लेगी, उसके बाद नीचे की तरफ गिरेगी। तो इस टाइप से हो सकता है। तो ये एक सिनारियो बन सकता है मार्केट के अंदर, जो कि हमें देखना चाहिए, किस हिसाब से बनेगा किस हिसाब से नहीं। बाकी ऑप्शन चेन के ऊपर काफ़ी चीज़ें चलती हैं, उसको भी एक बार बात कर लेते हैं जाके ऑप्शन चेन पे। और दोस्तों अगर कल के लेवल आपको प्लीज़ अगर याद रहते हों, जैसा मैंने शॉर्ट कवरिंग बताई थी 9300 के ऊपर सुबह सुबह शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर 9400 से ऊपर है तो आराम से ले लीजिएगा। जैसे ही 9400 की शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 9500 से ऊपर कूदने की कोशिश करेगी मार्केट। और वो हमें दिन में दिखी है, नेगेटिव 2 लाख 2.5 लाख डाटा दिखा है। इस टाइम देखोगे तो नेगेटिव 10 लाख भी है, 6 लाख भी है। लेकिन दोस्तों जो स्टार्टिंग होती है वो फेज़ क्लियरली बताता हूँ यहाँ पर, आज ही बताऊँगा क्या होगा कल के लिए। तो दोस्तों ये है हमारी ऑप्शन चेन। इसके अंदर देखिए हम बात करते हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है आज ऑप्शन चेन के अंदर, और इसको ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को बेशक से। दोस्तों हम करेंगे पहले कॉल की बात। देखिए मार्केट शाम के टाइम नीचे आई है। अगर मैं 9500 की बात करता हूँ, 9500 की कॉल की, ये देखिए ये है जिसका ओ आई, और ये है 17 लाख जिसमें से बंदे कम हो गए हैं, सॉरी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेगेटिव 8 लाख बंदे कम हो गए हैं। क्या यहाँ पर और बंदे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जुड़ने को कुछ भी जुड़ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये शॉर्ट कवर कर लिया गया है। तो यहाँ पर कल भी या तो जो बायर्स हैं वो रुके हुए हैं थोड़े बहुत, और जो जिन्होंने बहुत ऊपर लेवल पे शॉर्ट कर रखा है, जिनको कोई डर नहीं है, जिसको ये लग रहा है कि मैंने लगभग 250 पे वो किया था, तो वो होल्ड पे है। जिनकी पोजीशन अच्छी है वो होल्ड पे रह सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा हो कि कल के दिन और कुछ डाउन आ जाए तो मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर ले को मिल जाए। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ गई है दोस्तों। अब यहाँ पर हो गए 17 लाख बंदे। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जो 9600 की कॉल है, ये तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बायर्स हैं अभी। ये 2 लाख जो दिख रहा है ओ आई, यहाँ पर आज के रेट में बायर्स आए हैं ये काफ़ी ज़्यादा। और दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर सबसे, देखिए आपको ये दिख पा रहा होगा सब कितनी, 2 लाख ओ आई चेंज के बाद भी 6 लाख है यहाँ पर। ये वॉल्यूम जो ये दिख रही है आपको, ठीक है, 6 लाख। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस 6 लाख का मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ पर हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, मतलब कि सेलर्स अब बायर बन गए हैं, और जो जिन्होंने कॉल सेल कर रखी थी वो बायर हैं, एफआईआई ने बाय कर लिया है यहाँ पर। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग क्या पता देखने को ना मिले। लेकिन दोस्तों कल एक्सपायरी है, तो हर 50 पॉइंट के मूवमेंट के ऊपर आपको कोई ना कोई वो तो मिलेगा ही। तो होगा क्या, कैसे प्ले करेंगे हम इस चीज़ को, उसके बारे में बताता हूँ। पहले यहाँ पर और जानकारी ले लेते हैं कि किस साइड में क्या है। तो दोस्तों 9700 की बात करेंगे हम, 1,08,000 बंदे। 9700 की बात करूँ तो ये वाले बंदे, जिसके अंदर टोटल ओ आई है 1.5 लाख के आसपास, ठीक है। 1.5 लाख ये यहाँ पर दोस्तों सेल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतना सेल नहीं किया। तो यहाँ पर अभी बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। लेकिन इसके साथ में अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पर सेल हुआ है 9700 की, सॉरी 9600 की पुट के अंदर। तो ये यहाँ पर और ओ आई जनरेट होगा। अगर देखिए यहाँ पर कल नेगेटिव ओ आई दिख जाता है, मतलब कि मार्केट 600 से ऊपर नहीं जाएगी। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ओ आई दिख जाता है यहाँ पर तो 600 से ऊपर नहीं जाने की कोशिश करेगी मार्केट।
अगर यहाँ पॉजिटिव दिखता है तो ही जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9600 की पुट है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है। ये दुनिया भर के यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, ये दुनिया भर के 13 लाख 21 लाख, यहाँ पर लगभग 29 लाख तक हो गया था डेटा। लेकिन यहाँ से कुछ प्रॉफिट जिनको बुक करना था वो भी चले गए हैं, और यहाँ पर कुछ सेलर्स थे जिनको काफ़ी लॉस हो रहा था, वो बंदे रिमूव हो गए हैं। तो यहाँ पर फिर भी 13 लाख बंदे रह गए हैं, क्योंकि ये कॉल जो पुट है 9500 की, ये मुझे लगता है कल ज़ीरो होगी ही होगी। तो दोस्तों इस पुट के अंदर जब भी काम करना है जब आप लोगों को 510 से नीचे मार्केट आते हुए लगे, 480 490 इस लेवल पे, और 510 का एक एसएल मान लीजिए जिसके अंदर 10-15 पॉइंट का लॉस हो सकता है आपको। ये बिल्कुल मेरे को लग रहा है जीरो होगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये वाली जो है 9700 की, ये 100% जीरो होगी। मार्केट प्ले करेगी किसके बीच में, 550 650, इन दो लेवल्स पे क्या हो सकता है। इन दो लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी आपको। कल है एक्सपायरी, दुनिया भर का ओआई डाटा ही हुआ मिलेगा। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा, 600 क्रॉस करती है मार्केट, जैसे 600 से ऊपर सस्टेन होती है तो आपको 650 के लिए प्ले करना है, ठीक है। और अगर मार्केट के अंदर हाँ 550 से ऊपर सस्टेन कर रही है तो आप स्टॉप लॉस लगाइएगा नीचे 10-20 पॉइंट का, और कि 500 से नीचे आएगी तो हम पोजीशन में नहीं है, 500 से ऊपर 550 से ऊपर जा रही है मार्केट तो हम पोजीशन में है। वहाँ से 600 तक के लिए प्ले कीजिए, 600 से जैसे ऊपर सस्टेन हो वहाँ से 650 के लिए प्ले करना स्टार्ट कीजिए। और वहाँ पर 15-20 600 अगर आप 600 पे बाय करते हो तो आपको कहाँ तक व्यू रखना है। पहला व्यू आपका होगा 625 से 30 तक, 625 से 30 पे आके दोबारा ड्रैग हो सकती है मार्केट नीचे की तरफ, कहाँ तक 575 तक। तो उसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको बुक कहाँ करना है, 30-30 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा दोस्तों। छोटे प्रीमियम होंगे, छोटे प्रीमियम एकदम बढ़ रहे होंगे, 15 रुपये का 16 रुपये का मिल रहा होगा, 20-22 रुपये चला जाएगा, 25 रुपये चला जाएगा, उसी में 10-10 प्रॉफिट करके आपको बुक करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के लिए 9700 की कॉल में कोशिश कीजिएगा, और 9500 की पुट के अंदर अवॉइड कीजिएगा एंट्री लेने की, क्योंकि ये दोनों मुझे लग रहा है 100% जीरो होनी है ही है। 550 की कॉल साढ़े वो 600 की कॉल के अंदर एंट्री ले सकते हो, और मार्केट 650 से के आसपास आए और ऊपर जाने की कोशिश करो और नीचे की तरफ ड्रैग हो तो वहाँ से हम दोबारा पुट लेके काम कर सकते हैं, जो कि 700 की पुट है, वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे सकती है। कल का रिस्की दिन रहेगा दोस्तों, 50-50 रुपये पे कल टोटल ओआई देख के काम कीजिएगा। चेंज इन ओआई के अंदर कोई भी बंदा ना देखे, टोटल ओआई देख के ही काम कीजिएगा। तो होप सो दोस्तों आपको समझ आया होगा। बाकी आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं डिस्कशन के लिए। हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी अच्छे मेंबर्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, और आपको लेवल्स भी समझ आएंगे। कुछ अच्छे मेंबर्स की हेल्प लोगे तो आपको भी कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में हेल्प होगी। सो दोस्तों होप सो आपने ये चीज़ें समझ ली हो। सेलर्स कहाँ पर हैं, बायर्स कहाँ पर हैं। तो बायर्स हैं कॉल साइड के अंदर अभी 600 के अंदर भी हैं, और कह सकते हैं 550 की कॉल के अंदर भी बायर्स हैं, और 9500 की कॉल के अंदर भी बायर्स हैं। लेकिन ऊपर के लेवल अगर मैं बात करूं पुट के अंदर 600 तक की ही सेलिंग कर पाए हैं, वो 700 650 पे भी नहीं पहुंच पाए और 700 पे भी नहीं पहुंच पाए। तो वहाँ ध्यान रखिएगा 600 तक की सेलिंग है, क्या पता 600 के आसपास ही मार्केट एक्सपायर कर दे, 650 जाए और वहाँ से दोबारा नीचे गिरे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। होप सो आपको वीडियो समझ आई हो, जहाँ सेलिंग है जहाँ बाइंग है उनके हिसाब से आप ढंग से काम कर सके। 510 का लेवल ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह गिरते हुए को ऊपर उठाने के लिए 510 का लेवल काम आ सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।